पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लिंक रोड बन रहा है जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जा रहा है, उसके विरोध में किसानों ने चितबड़ा गांव में स्थित माधव ब्रह्म बाबा पर एक जन जागरण चौपाल का आयोजन किया। यह जन जागरण चौपाल इसलिए रखा गया कि हम सरकार के विकास में बाधक नहीं है, लेकिन हमारा उचित मुआवजा हमारी ज़मीन का दिया जाए। यहाँ पे किसानों से बात हुई, उन्होंने यही कहा कि हमें उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है, इसलिए हम सरकार का विरोध कर रहे हैं। पेश है एक विशेष रिपोर्ट। है बलिया जनपद के चितबड़ा गांव में जो नगर पंचायत भी और यहाँ पे ब्रह्म बाबा के स्थान पे एक माधव ब्रह्म बाबा का रमणीय स्थल है, जहाँ पे किसानों की यह द्वितीय बैठक मेरे चैनल में के द्वारा यहाँ दिखाया जा रहा है। तो आज हम जानेंगे कि यह बैठक का मुख्य ध्येय क्या है, कि यह बैठक दोबारा आप लोगों ने किया, इससे पहले खोरीपाकर में आप लोगों ने किया था, तो ये बैठक का ये द्वितीय बैठक है। तो आप लोग के मुख्य लक्ष्य क्या है, या किसानों का जो पंचायत करके जो बैठक आप लोग करा रहे हैं, तो इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? जी, मैं डॉक्टर राम सुरेश राय। आज जो ये बैठक हो रही है, हम लोगों ने ये निश्चय किया कि पहले क्षेत्रीय स्तर पर पंचायतें करके, किसान पंचायत करके और किसानों को जागरूक किया जाए। जागो किसान आगे आओ, ये हमारा नारा है। और इसके तहत जन जागरण के क्रम में यह चितबड़ा गाँव के पूज्य माधव बाबा ब्रह्म के स्थान पर हम लोग यह पंचायत कर रहे हैं। इस पंचायत में इस क्षेत्र के तमाम गांव के किसान इकट्ठे हुए हैं। हमारी मांग ये है कि जो सर्किल रेट हमको बिना बताए आप अनजान में हमको रख करके और हमारा रजिस्ट्री करा रहे हैं, यह मत कराइए। हमको सबसे पहले जैसे इसका अधिग्रहण का जो नियम है 2015 में जो संसद द्वारा पास हुआ, जो नियम बनाया गया है, उस नियम के अंतर्गत हमारा जो है हमारी ज़मीन ली जाए और हमको मुआवजा दिया जाए। मुआवजे में जो है 2018 में जो रेट तय था उसको थोड़ा सा बढ़ा दिए कि कोरोना काल चल रहा था, इसलिए रेट नहीं बढ़ा, 2020 का रेट जारी किए। और 2020 के बाद 2022 में हमारी जब जमीन ले रहे हैं तो रेट बढ़ाने की जगह रेट घटा दिए। यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो समस्या यहाँ पे सर्किल रेट का है, क्योंकि ये इनका कहना है कि जो 2018 में था उसको 20 में थोड़ा सा बढ़ाया गया, लेकिन जो 2020 के बाद जब कोरोना का समय हटा और जब अब हमारी ज़मीन अधिग्रहण सरकार करने जा रही है, तो फिर से वो सर्किल रेट हटा दिया गया है। जो सर्किल रेट जो पूर्व निर्धारित था उससे भी कम कर दिया गया है। और यही बगल की जनपद गाजीपुर में जमीन अधिग्रहण किया गया है इसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो इसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का ये पार्ट 2 है, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो बनाया जा रहा है। तो इसमें यह कैसा है कि एक जनपद के लिए सर्किल रेट 60 लाख रुपया प्रति हेक्टेयर तय किया जाता है, और वही जनपद जब दूसरा होता है, बलिया आता है, तो क्या यहाँ की जमीन ऐसी है कि जो कि 60 लाख हेक्टेयर भी नहीं, सीधे वो रेट आके 20 लाख प्रति हेक्टेयर घटा दिया जाता है? यह कैसा सौतेला व्यवहार सरकार कर रही है, इसके बारे में हम एक और किसान से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? तो यादव जी, ये बताइए कि आप तो चूंकि सटे हैं, गाजीपुर जनपद से सटे हुए हैं, और आपका गाँव एकदम बिल्कुल सटा बलिया में पड़ता है, लेकिन आप बॉर्डर है, तो आप अपना स्वागत करते हैं और साथ साथ आपके दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे सर कि हमारा शाहपुर मौजा गाजीपुर में भरौली आला मौजा जुड़ा हुआ है, जो 2-4 इंच का मेड़ है। मेड़ में 20 लाख का अंतर है। उस पार की जो जमीन है वो 60 लाख रुपया प्रति हेक्टेयर है, हमारी जमीन 40 लाख रुपया प्रति हेक्टेयर है। जबकि 60 लाख पर भी गाजीपुर के किसान अभी दे नहीं रहे। पूर्वांचल का जो गाइडलाइन था 60 लाख से लेकर के और 1 करोड़ 20 लाख तक का है। और 1,20,000 में जहाँ रजिस्ट्री हुई है पूर्वांचल की, वही ये रोड जाके पार हो रही है, सड़क को क्रॉस कर रही है, और वहाँ पर जाकर के ये लोग काट रहे हैं। अब सबसे बड़ी समस्या है कि जो जमीन गाजीपुर की है वही जमीन हमारी है। हम लोगों की जमीन, क्योंकि हम बता दें आपको, हमारे यहाँ माधोपुर में गन्ना मिल हुआ करती थी, तो गन्ना की खेती हम लोग और आलू की खेती, 2 खेती हमारी मूल हमारी जड़ है, किसानों की जड़ थी। लेकिन अब बाद में चल के तो कोल्ड स्टोर वगैरह देख रहे हैं, चितबड़ा गाँव में 3-4 तो बने हुए हैं। खेती आलू की हम लोग अब ज़्यादा करते हैं। गन्ना मिल तो बंद हो गई, गन्ना मिल बंद हो जाने से थोड़ी वो खेती नहीं हो रही, और नीलगायों के प्रकोप के कारण हम लोग थोड़ी ज्वार बाजरा सब्जियाँ बोते हैं।
सबसे ज्यादा यहाँ खेती आबाद में सब्जी की होने लगी जब गन्ना बंद, तो सब्जियां नहीं बो पा रहे हैं नीलगांव की वजह से इस सरकार में। अब इस चीज की कीमत को सरकार नहीं समझ रही है और सरकार के लोग धरातल तक आने को भी तैयार नहीं है, आके मौके को देखना नहीं चाहते हैं। उनको कम से कम आ जाएं, एक एक गांव को देख लें, जहां जो जैसा रेट बनना होगा वो बनेगा। और गाजीपुर के सिवाने से मतलब नहीं है, जहां तक जमीन उपजाऊ है, जहां तक बढ़िया जमीन है वो लोग वहां तक पहुंचे। फिर जहां दूब है उसके हिसाब से थोड़ी सी कम ज्यादा करेंगे। और जहां चक्रोड वगैरह है, बीच में गांव का मुख्य मार्ग है, मुख्य मार्ग की जब हम रजिस्ट्री कराने जाते हैं सर, तो अगर स्टाम्प ड्यूटी 50,000 की होती है तो लगभग 15,000 रुपया बढ़ जाता है। स्टाम्प ड्यूटी 50,000 की है, 15,000 हमारा चक्रोड का शुल्क बढ़ जाता है। और उसी जमीन को जब गवर्नमेंट खरीद रही है तो उस मुख्य मार्ग का कोई मतलब नहीं है। चाहे आप कहीं भी जमीन खरीद रहे हैं तो सबका रेट एक ही है, 40 लाख है तो 40 लाख। ये बात समझ में नहीं आ रही है कि सरकार हमारे साथ क्यों घोटाला व्यवहार कर रही है। स्थलीय निरीक्षण करें। हमारे अधिकारी लेखपाल जो है गाँव में दबाव बना रहे हैं। अब देखिए ठीका में रजिस्ट्री हुई है, एक पेपर साहब में रजिस्ट्री हुई, कोई पेपर उनके पास नहीं है। जा करके और रजिस्ट्रार महोदय पूछ रहे हैं कि आप पैसा पा गए, जिनको कहना पड़ रहा है हाँ सर पैसा पा गए, रजिस्ट्री हो गई। इसके बाद अभी लोग टाइम दिया गया था कि 24 को मिलेगा, 25 को मिलेगा, 26 को मिलेगा। कल लोग कुछ लोग 1076 पर फोन किए हैं, तो वो कह रहा है कि कोई रसीद आपके पास है तो हमको भेजिए। अभी कह रहे हैं कोई पर्ची नहीं है, तो कह रहा है कि हम अगर आपके पास खतौनी और आधार कार्ड का फोटो कॉपी भेजिए। भैया खतौनी और आधार कार्ड की अगर फोटो कॉपी भेजते हैं तो रजिस्ट्री थोड़ी ना प्रमाणित होती है कि हम प्रमाणित हम लिखे हैं, हमारे पास क्या प्रमाण है। दूसरी बात यही है कि हमको जब तक आके ऑथेंटिक नोटिस नहीं देते हैं, हमारे पास कोई सबूत नहीं देते हैं, तो अलग एक और बात है, लेखपाल लोग वहाँ जाने के बाद रजिस्ट्री करने में भी खर्चा आ रहा है, वो खर्चा किसान को देना पड़ रहा है। और ऊपर से किसानों से अभी लेखपाल लोगों को पैसा चाहिए, उनको भी मेहनत आना चाहिए, उनका पेट्रोल चल रहा है, कह रहे हैं कि भाई हमको भी चाहिए। तो ये देखा आपने किसानों का दर्द, कई तरह की यहाँ पे बातें हैं। पहली तो बात है सर्किल रेट का, दूसरी बात ये सामने निकल के आई है कि किसान पे दबाव डाला जा रहा है, किसानों की जमीनों को अधिकारियों द्वारा देखा नहीं जा रहा है कि ये जमीन है कैसी, और अगर जमीन का निस्तारण अगर नहीं होगा कि जमीन कैसी है, जमीन की अगर ना पाएंगे जो नहीं होगी कि जमीन कितनी जा रही है, कैसे जा रही है, तो उसका क्रय विक्रय कैसे संभव हो सकता है। दूसरी बात, यहाँ पे किसान को लेके भ्रमित किया जा रहा है। कई जगह पे ऐसी भी सूचना किसान बता रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किसानों के द्वारा ही कहा जा रहा है कि भ्रमित करके रजिस्ट्री कराया जा रहा है, जिसमें ना कोई रसीद दी जा रही है। और यहाँ पे रजिस्ट्रार के द्वारा पूछने पे कि आपको पैसा मिल गया, पैसा हालांकि मिला कुछ भी नहीं है, लेकिन उनसे वहाँ पे कैमरे के सामने कहलवाया जा रहा है कि आपको पैसा मिल गया है। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में उन किसानों के साथ ऐसा छल किया जाए कि बिना पैसे के सरकार जमीन ले ले और उनको ठेंगा दिखा के यह सड़क बनाने का काम पूरा करे। और ग्रीनफील्ड जो एक्सप्रेसवे नाम दिया गया, यह धोखाधड़ी एक्सप्रेसवे के नाम से प्रचलित हो जाएगी। यह धोखाधड़ी एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, जिसमें पूरी का पूरा हाथ सरकार के द्वारा, इन अधिकारियों के द्वारा है। और सबसे बड़े इसमें चोट साबित हो रहे हैं लेखपाल, जो कि आके किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। और दूसरे बड़ा महाचोर साबित हो रहे हैं यहाँ के एसडीएम। यह बात मैं अपने चैनल के माध्यम से पूरे किसानों के साथ कह रहा हूँ। आगे की भी खबरों के साथ मेरे साथ बने रहिए। मैं वेद प्रकाश सिंह, किसान एकता